जो पता नहीं किसकी गुलामी करता है, ये मुझे पता नहीं है किसके गुलाम है। ये इनके स्टेटमेंट थे। इन्होंने ट्रंप की कहना ना, वो सीज फायर कर दिया, सरेंडर कर दिया, ट्रंप भाग गया, ये हो गया वो गया, जैसे इनको चिट्ठी आई थी। इनको व्हाइट हाउस से कैरोलिन लेविट का फोन आया था, कल मेरा बॉस सुबह सरेंडर कर रहा, तुम रात को ब्रेकिंग न्यूज चला लो। और इससे पता लगता है इनकी औकात क्या है, इनको समझ कितना आता है। एंड दैट एक्सपोजेस देयर एंटायर हिपोक्रेसी। मैं आज कह रहा हूं और आज मैं आरोप लगा रहा हूं, 3 चीजें हैं, मजबूरी, मोटिवेशन या टीआरपी। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। यहां हमारे देश में इस्लामिक कट्टरपंथ का, जहादियों का समर्थन हो रहा। आखिर क्यों हो रहा है? क्या मजबूरी है? क्या ये सबके सब बेवकूफ है? नहीं। क्या इनमें से बुद्धिजीवी कोई नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्या इनको कुछ नहीं आता? बिल्कुल सब कुछ आता है। कारण क्या है? आज भी मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं सर, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, गलत भी हो सकता है, मैं दावा तो नहीं कह रहा, पर मेरा दिमाग कहता है बहुत से लोग हैं यहां, बहुत से लोग ऐसे इकोसिस्टम में हैं जो ईरान के पेरोल पे, जी हां, जो ईरान के मुझे लगता है पेरोल पे, क्योंकि जितनी ईरान का समर्थन हो रहा है, जितना इस मुल्ला रजीम का समर्थन हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में कहीं समर्थन नहीं हो रहा, इस्लामिक कंट्रियों में वो समर्थन नहीं हो रहा जो आपको भारत में समर्थन होता मिलेगा। आखिर क्यों? कौन है ये लोग? कुछ नाम मुझे भी पता, कुछ नाम मैं भी जानता हूं, पर मैं नाम बोल नहीं सकूंगा, बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो ना कल अपने आप को, अपने परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे नाम है। और ये मत सोचना तुम कि तुम्हारा मुखौटा कितना बड़ा हो, मुखौटे के पीछे की कहानी सबको पता भाई। युद्ध है, सबको सबकी असलियत पता है। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का जाल बुना गया, उस पर पैसे लगाए गए हैं, और पैसों के साथ साथ लोगों को खरीदा गया। जी हाँ, लोग बिक चुके हैं, और बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज इन जिहादियों के समर्थन में बैठे, जबकि उनको भी पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उनको भी पता है इनकी कहानी खत्म है, पर आज भी मजबूरी है, खड़े। क्यों? बड़ा विचित्र सवाल है। और मैं आपको आज एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दीज पीपल हैव इन्फिल्ट्रेटेड क्वाइट हाई। जितना आप सोच नहीं सकते, जो चेहरे आप सोच नहीं सकते, उनको इन्फिल्ट्रेट किया गया है। साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो सकता है। दिल की खुशी से कोई नहीं कर रहा, मैंने कहा मजबूरी, मोटिवेशन या कुछ भी हो सकता है। साम दाम दंड भेद, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबर आई है जिसको देख के मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए, पर मैं, सोशल मीडिया है, ओपन मीडिया है, मैं बता नहीं पाऊंगा। लोग हैं ऐसे। एंड खैर, कुछ लोगों पे तो मेरा भी डाउट था, पर वो डाउन धीरे 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 यकीन में बदल रहा है। विषय वो नहीं है, विषय है कि हुआ क्या। ट्रंप आए, क्योंकि देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारे देश को, हमारे भारत को, हमारे भारतवासियों को, हमारी सरकार की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही, मोदी की इमेज खराब करने को कोशिश की जा रही, भारत की इमेज, भारतीय सेना की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही, और जहादियों को, वहाबियों को, कट्टरपंथता, दुनिया में जो सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवाद का समर्थक देश और ये मुल्ला रजीम है, उसको लेजिटिमाइज करके हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। हीरो वर्शिप, मेकिंग विलन एज द हीरो। और मैं आपको बताऊं, आज ट्रंप ने क्या कहा, इन्होंने पूरा ले, कल आके सीज फायर कर देगा, कल आके माफी मांग देगा, अरे ट्रंप भाग गया, अरे ट्रंप हार गया, अरे ये हो गया, घंटा हुआ। ये लोग आपके सामने, इनका टाइटल कुछ भी हो, इनका भूतपूर्व टाइटल कुछ भी है, ये लोग आपके सामने एक्सपोज हो गए। नो बडी इज नाइव। भाई साहब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। ये मत समझिए गलत असेसमेंट था, नहीं, कोई बेवकूफ नहीं है। कारण है जिसके कारण ये सब हो रहा है, खेल हो रहा है, इसके पीछे कारण है। अब ये जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद आंकड़ा लगाइए कौन है, कहां बैठा है, क्या कर रहा है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझदार है, आप मुझसे बड़े बुद्धिजीवी, आपको सब पता है। तो आइए, ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि वी हैव डिसिमेटेड द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल टेरर। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे बड़ा सपोर्टर ईरान। आई एम वेरी हैप्पी ट्रंप ने उसको यह कहा। और नंबर 2 है पाकिस्तान। नंबर 1 है ईरान, नंबर 2 है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो ईरान से प्रेरित हुआ है, ये मैं आपको महीनों से कह रहा हूं। पाकिस्तान इज इंस्पायर्ड बाय ईरान, ये मैं आपको महीनों से कह रहा हूं। तो ये नंबर 1 आतंकवाद का स्पॉन्सर है। फुल्ली इस्लामिक टेरर को, इस्लामिक आतंकवाद को लेजिटिमाइज करने वाला देश है ईरान। ये आज ट्रंप ने खुल के कहा, मजा आ गया। ऐसे नेता चाहिए जो बिल्कुल खुल के बोले। ट्रंप ने कहा 7 अक्टूबर का जो कार्नेज हुआ इन्होंने करवाया,
मैं आपको कब से कह रहा हूं, टीवी पे यूट्यूब पे मैंने कहा इस्माइल हनिया गया, वो खमीनी से मिला, पैसे मांगे $500 मिलियन या कुछ मांगे, खमीनी ने कुछ 20-50 मिलियन दिए भी, और हर महीने किस्त बांधी, भाई तुम ये 7 अक्टूबर का कार्नेज करो, तुम्हें हर महीने ईएमआई मिलेगी, किस्तों में पैसे मिलेंगे। आज ट्रंप कहते हैं 7 अक्टूबर का कार्नेज हमस ने किया, जरूर करवाया, खमीनी ने करवाया, आईआरजीसी ने। और आज मैं सराहना करता हूं हमारे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की, उन्होंने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करते बोला निकालो यहां से दफ्तर अपना। ईरान के एम्बेसडर को डिमार्शिंग ऑर्डर दिया, बहुत बढ़िया। दिस इज द वे हाउ यू ट्रीट इंटरनेशनल टेरर एंड टेररिस्ट्स। ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है और इनका तरीका यही है हैंडल करने का। दिस इज द वे यू ट्रीट। तीसरी चीज बोला, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस मेरी समस्या नहीं है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोलनी है आके खोलो, या जो मर्जी करना करो। अगर किसी को तेल चाहिए, हमारे पास बहुत तेल है, हम तेल बेचने को तैयार है, हम तेल बेचने को तैयार है आपको। बट अगर या तो मेरे से आके तेल खरीदो, नहीं तो कुछ हिम्मत जुड़ाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलो और इसको कब्जा कर लो। 90% काम मैंने कर दिया, 10% रह गया, वो तुम्हारा काम है, खोलो और इसको गार्ड करो, ये तुम्हारा काम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान की जागीर नहीं है, आईआरजीसी की जागीर नहीं है, ये चीज भी बिल्कुल क्लियर कर दी है। इसमें एक पेज है, बोलोगे सुमित भाई पेज क्या? पेज समझिए, पेज कह रहा है भाई अब जिसको तेल खरीदना है या जिसको तेल बेचना, दो तरह की पार्टी है ना। अब मैं तेल खरीद रहा हूं, मैं भारत हूं, मैं अमेरिका से खरीदूंगा, रशिया से खरीदूंगा, टेबल पे पैसे रखूंगा, भाई तेल दो, ठीक है, डॉलर है मेरे पास। पर भैया खरीदने वाले के लिए तो विकल्प है, बेचने वाला कहां जाएगा? उस क्षेत्र में किसका तेल बिकता है और किनका तेल बिकता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। किसका तेल बिकता है, किनका तेल बिकता है, ये आप खुद समझदार हैं। और वाट किसकी लगेगी? जो खरीदने वाला उसके लिए मार्केट तो खुल गया, पर जो बेचने वाला उसके लिए क्या होगा? वो कहां जाएगा माल बेचने? समझिए इक्वेशन। दूसरी बात, हम यानी कि अमेरिका के पास हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है, ड्रिल बेबी ड्रिल जो मेरा इनिशिएटिव था उसके कारण, और आज अमेरिका पंप्स मोर ऑयल देन सऊदीज एंड रशियंस पुट टुगेदर, और ये बहुत जल्दी विल एक्सीड देम फार एंड बियॉन्ड। और इसमें I have not added the world's second highest oil reserve, that is Venezuela. ये ट्रंप का कहना है। तो बॉस, you know what the oil game has changed? It has changed permanently. ऑयल बेचने वाले की सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए फतह अल सीसी हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, कह रहे ट्रंप साहब मत जाओ साहब, हमारी तो लग जाएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये वही खेल है कि तेल कौन खरीदेगा। अब देखिए यहां पे एक इक्वेशन और है, तेल बेचने वाला कहां जाएगा। और अभी ये तीसरी बात, अभी ये युद्ध चलेगा जब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन करोगे, अचीवमेंट आप डिफाइन करोगे, हुए नहीं हुए ये भी आप डिफाइन करोगे। मैं बताऊंगा जहां हम खड़े होंगे, लाइन वहां से शुरू होगी, क्या मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स है, क्या डेफिनेशन है, अचीव हुए नहीं हुए ये मैं बताऊंगा, ये मैं तय करूंगा। ये ट्रंप कहते हैं, यानी कि आई विल सेट द गोल एंड आई एम द हिटर।